अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगी एजुकेशन एंड कम्युनिज्म इन आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि प्लेटो जो क्लास स्ट्रक्चर है उसको तीन तरह से कैटेगराइज कर देता है अपॉन द एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, वो कहता है कि लोगों में डिफरेंट एप्टीट्यूड्स होती हैं, उनकी डिफरेंट क्वालिटीज और एबिलिटीज होती हैं। अब उनको पॉलिश करना और उनको डेवलप करना स्टेट का काम है। तो ये कहता है कि हम जब सोसाइटी को तीन तरह से कैटेगराइज कर देते हैं, जिसमें हमारे पास पहली आर्टिसन क्लास होती है, दूसरी हमारे पास जो होंगे मिलिट्री क्लास होती है, और तीसरी हमारे पास जो फिलोसोफर होंगे, गार्डियंस होंगे, फिलोसोफर किंग्स होंगे। ठीक है, जो हमारे स्टेट्समैन होंगे, जो कि हमारी सोसाइटी को चलाएंगे। अब वो ये कहता है कि ये तो ठीक है, हमने कैटेगराइज कर लिया क्लास स्ट्रक्चर को तीन तरह से, जो कि बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग एक इसका आर्ग्यूमेंट है एक आइडियल स्टेट को बनाने के लिए। अब वो ये कहता है कि हम डिटरमिन कैसे करेंगे कि किस इंसान में किस लिहाज से कौन सी कैपेसिटी और एबिलिटी मौजूद है। अगर कोई एबिलिटी मौजूद है तो हम उसको फर्दर पॉलिश कैसे कर सकते हैं, और हम स्टेट में, हम सोसाइटी में आपके इक्विलिब्रियम को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अब रिपब्लिक में प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन और कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम लोग इनको हम आइडियल स्टेट में इक्विलिब्रियम को, रिजैलिटेरियनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। किस तरह से? वो ये कहते हैं कि जब जो एथेंस में, वहां पर जो उस वक्त इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे के सारे प्राइवेटली ऑन्ड इंस्टीट्यूशंस थे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री लेवल तक ही एजुकेशन दी जाती थी। प्लेटो का ये मानना था कि अगर आप सिर्फ एलिमेंट्री लेवल तक एजुकेशन देंगे तो वो किस तरह से आप स्टेटमेंट तो नहीं बना सकते, फिर उनको जाहिर है वो तो सारे के सारे ऑर्डिनरी कैटेगरी के सारे लोग बन जाएंगे, और वो ज्यादातर लोग तो आर्टिसन क्लास से बिलोंग करते होंगे, जो कि सिर्फ अपनी एपिटेटिव उनकी जो कैपेसिटी है सिर्फ उसको फॉलो कर रहे होंगे और वो उसी से डोमिनेटेड होंगे। ठीक है, वो रीजनिंग तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, अपनी रीजन की कैपेसिटी को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वो रीजन की कैपेसिटी को पॉलिश ही नहीं किया गया या उन्हें कभी देखा ही नहीं गया। अब ये कहते हैं कि जो आपके पास एजुकेशन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड स्टेट। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि जब आप एजुकेशन देना चाहते हैं अपने बच्चों को तो वो एक प्लान्ड मैनर में होना चाहिए। ठीक है, और वो प्लान्ड मैनर में किस तरह से होगा, ये जो प्लेटो है वो अपनी रिपब्लिक में बताते हैं। अब वो कहते हैं कि विमेन को भी एजुकेशन देनी चाहिए। अब जो एथेनियंस थे ना, उसमें विमेन को वर कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जो भी आप कह लें कि जो काम थे ना, बाहर के जो काम थे सारे के सारे, उसमें बिल्कुल एक्सक्लूडेड थी विमेन। अब वो सिर्फ हाउस होल्ड करती थी या वो चाइल्ड बेयर करती थी। तो अब इसमें ये था कि वो ये कहती हैं, जो प्लेटो भी ये कहता है कि जो एसेट है, आपका पास एक बहुत बड़ा एसेट है विमेन। ठीक है, तो आप उसको यूटिलाइज करें, उसकी एबिलिटीज को फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, और तीसरा वो ये कहते हैं कि जो वॉरफेयर, जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट है, वो डिपेंड करती है अपॉन द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप स्टेट को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं, जैसे कि प्लेटो चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि जो एजुकेशन प्लान है प्लेटो का, वो दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक है उनका एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान, ठीक है, और दूसरा है एडवांस्ड लेवल उनका जो प्लान है। एलिमेंट्री एजुकेशन में वो पहला फेज आ जाता है आपके पास, जहां पर बच्चों को जिम्नास्टिक और म्यूजिक की क्लासेस दी जाएंगी। वो कहते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सारे के सारे जो भी लोग हैं आपकी स्टेट में रहते हैं वो सबके सब ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो स्क्रीनिंग टेस्ट उसका पास कर लेंगे, उस एलिमेंट्री टेस्ट का, देन आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द एडवांस लेवल ऑफ एजुकेशन। लेकिन वो लोग जो कि इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते, वो उसमें से निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, और ज्यादातर लोग वो कहता है कि इसमें से एलिमेंट्री एजुकेशन को हासिल करने के बाद वहां से निकल जाएंगे। तो पहला फेज में आपके पास जिम्नास्टिक होगा और म्यूजिक होगा। जिम्नास्टिक से हमारे जहन में यही बात आती है कि भाई उल्टी सीधी छलांगे लगाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। वो ये कहती है कि हम लोग ट्रेनिंग देंगे। अब बॉडी की ट्रेनिंग इज वेरी कंपल्सरी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड। ठीक है, तो प्लेटो वाज वेरी अवेयर ऑफ दिस कोट, एंड उन्होंने ये कहा कि आप हम जो बॉडी को इस तरह से ट्रेन करेंगे, उसकी डाइट के लिहाज से ट्रेन करेंगे, ताकि जब आपके पास एक अच्छी फिजिक होगी ना, यू कैन बिकम मिलिट्री मैन, आप बन सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आप एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग को भी अकॉम्प्लिश कर लेते हैं तो आप उसके बाद गार्डियन भी बन सकते हैं, यानी आप उसके बाद फिलोसफर किंग भी बन सकते हैं। ठीक है, और म्यूजिक में वो ये कहता है कि सिंपल नॉट रिलेटेड टू सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स का नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको लिटरेचर और पोइट्री की क्लासेस दी जाएंगी। वो ये कहते हैं कि जो भी लिटरेचर बच्चों को पढ़ाया जाएगा ना, उसको उस वक्त के, यानी कि जिस दौर में वो रह रहे होंगे, उसके साथ उसकी कंफर्मिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी कि उसमें आप लिटरेचर को चेंज करेंगे।
ठीक है, और चेंज कौन करेगा? अब उसमें अगर आपको चेंजेस लेकर आनी है, कंफर्म करना है अपने सोसाइटी के साथ, अपनी चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के साथ, तो वो फिलोसोफर किंग करेंगे। यानी कि आपकी जो लिटरेचर का सेंसरशिप का काम होगा वो फिलोसोफर किंग करेंगे। बहुत से लोग इस बात पे यहाँ पे डिसअग्री कर सकते हैं कि सेंसरशिप कोई रूलर ही क्यों करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप, और वो कहते हैं कि जो सेंसरशिप है विल गो हैंड इन हैंड। तो लेकिन जो क्योंकि प्लेटो ये कहते हैं कि जो फिलोसोफर किंग है वो रीजन की एबिलिटी रखते हैं, तो इस वजह से वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है और किस तरह से आइडियल स्टेट में रहते हुए आपने लिटरेचर को इस तरह से बनाना है कि वो कंफर्मिटी रखे विद द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस। वो कहते हैं कि दूसरी फेज, अब आपके पास जो बच्चे जो कि जिम्नास्टिक में थे, अब उन्होंने जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो हासिल कर ली, जो कि तकरीबन पहले 20 साल की उम्र तक आपको हासिल करनी है, ठीक है। 18 साल तक आप लोगों की बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन होगी और 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अब वो कहते हैं कि आप सेकेंड फेज में दाखिल हो जाते हैं, जो कि 20 साल से लेके 35 साल तक चलेगी, यानी कि ये 15 साल का ड्यूरेशन होगा। वो ये कहते हैं कि इस 15 साल के ड्यूरेशन में बच्चों को मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उनके बेसिक से लेके उनके एडवांस्ड लेवल तक जितनी भी उस वक्त तक डिस्कवरीज हो चुकी हैं या जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी की सारी बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 साल का अरसा होगा, यानी कि 30 से लेकर 35 साल का जो अरसा होगा, उसमें बच्चों को फिलोसफी और डायलेक्टिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वो फेज आ जाएगी जब वो 35 साल के हो जाएंगे तो उनके पास वो एज आ जाएगी, देन दे विल गो इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जब वो स्क्रीनिंग टेस्ट वो बच्चे पास कर लेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले निकल चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब निकल जाएंगे, और जो पीछे रह जाएंगे उनको आप असाइन कर देंगे, उनकी सिविल और मिलिट्री पोजीशंस आप उनको दे देंगे, ठीक है। अब ये कहते हैं कि इनमें भी अब आपके पास जब पोजीशंस आपको मिल गई हैं, लेकिन इसके बाद भी आपका जो काम है ना, यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपकी एजुकेशन है, यहाँ पे रुक नहीं जाती, बल्कि आपको नेक्स्ट 15 साल तक के लिए रखा जाता है कि आपको एजुकेट किया जाएगा, मजीद एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। और वहां से जो आप पास आउट करेंगे, वो कहता है कि ये वाले बच्चे चले जाएंगे आपकी गार्डियन क्लास के अंदर, ठीक है। अब जो गार्डियन क्लास का मेन एम है वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेशन ऑफ जस्ट स्टेट करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो ऐसे लॉज बनाएंगे जो कि आपकी स्टेट के लिए बेहतर होंगे। अब यहाँ पर प्लेटो ये भी कहते हैं कि आपकी स्टेट में किसी भी किस्म का लेजिस्लेशन नहीं होगा। वो कहते हैं कि आप यहाँ पर वो जो एक एनालॉजी देते हैं, डॉक्टर फिजिशियन एनालॉजी। वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, पेशेंट आना था, सॉरी, यहाँ पर जो पेशेंट एंड फिजिशियन की, वो कहता है कि अगर आपके पास जो एक फिजिशियन है वो बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड है, ठीक है, उसने नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है, उसने नई तालीम हासिल की हुई है, वो कहते हैं वो किस तरह से ऐसे आप सोच सकते हैं कि वो पुराने जो आउटमोडेड मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने अर्ली एजुकेशन हासिल की हुई है, उसकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई हुई है कि वो लॉज को खुद बना सकता है, उसको किसी भी प्रिमिटिव लॉज के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से वो कहते हैं कि जो फिलोसोफर किंग है, आपको उनकी एबिलिटीज के ऊपर यकीन करना चाहिए। वो इतनी ज्यादा उनमें एबिलिटी आ चुकी है, रीजनिंग की एबिलिटी इतनी ज्यादा आ चुकी है, और उनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा अग्रेसिव रह चुकी है कि अब वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो लॉज बनाएंगे, और वो जो लॉज बनाएंगे वो आपके आइडियल स्टेट को या वो आपकी उस चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में बिल्कुल कंफर्मिटी रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जो स्पेशलाइजेशन इज फैसिलिटेटेड इन, तो ये सारा कुछ करने के बाद जब आपके पास फिलोसफर किंग्स आ गए, यानी कि गार्डियंस आ गए, इसमें जो कंक्लूजन है एजुकेशन को इस बात के ऊपर करते हैं कि स्पेशलाइजेशन इज फैसिलिटेटेड एंड जस्टिस इज अचीव्ड। रिपब्लिक का मेन एम क्या था कि आपने स्पेशलाइजेशन फैसिलिटेट किया, यानी कि आपने बच्चों को हर तरह की तालीम दी, आपने उनको एलिमेंट्री से लेकर एडवांस लेवल तक की एजुकेशन दी, ठीक है, उनको फिलोसफी और डायलेक्टिक्स की भी तालीम दी। अब उसके बाद जब आपने बच्चों को स्पेशलाइज कर दिया और उनको उनके एप्टीट्यूड के हवाले से उनको उनकी जो टास्क थे वो असाइन कर दिए, तो अब जो आपके पास एक सोसाइटी बनेगी ना, वो बहुत ही ज्यादा हार्मोनियस सोसाइटी बन जाएगी, और वो सोसाइटी बिल्डअप होगी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिज्म किस तरह से होगा रिपब्लिक में। अब कम्युनिज्म का नाम सुनते ही हमारे जहन में कार्ल मार्क्स की थ्योरीज आ जाती हैं, लेकिन वो सारी की सारी इकोनॉमिक लिहाज से हैं, ठीक है, जिसमें वो ये कहते हैं कि सोशली बराबरी की बात करते हैं वो, जिसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं कम्युनिज्म, वो कहते हैं जो प्लेटो का कम्युनिज्म है ना, ये इसका मॉरल और इसका पॉलिटिकल एंड रादर देन कि ये इकोनॉमिक नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना,
तो जनरल डिसएग्रीमेंट होते हैं प्रॉपर्टी होल्डिंग्स के ऊपर, ठीक है। ऐसी डिसरप्टिव फोर्सेस होती हैं सोसाइटी में पैदा हो जाती हैं जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर लोग एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि अब हमें प्रॉपर्टी को अपर क्लास में, अब हमने प्रॉपर्टी को डिवाइड किस तरह से करना है सोसाइटी में रहते हुए। वो कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये हम सब लोगों को नहीं दे सकते, ठीक है। तो कुछ खास फैक्शन होंगे जिसको हम प्रॉपर्टी देंगे और कुछ खास ऐसे लोग होंगे जिनको हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे। वो कहते हैं कि एबोलिशमेंट हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की कर देते हैं, ठीक है। जो स्टेट है वो प्रॉपर्टी असाइन कर देगी उन लोगों को जो कि आर्टिसन क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आर्टिसन आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एपिटेटिव क्वालिटी से ही डोमिनेटेड होते हैं, ठीक है। वो रीजन की कैपेसिटी को यूज नहीं करते अपनी, इस वजह से उनको प्रॉपर्टी की ज्यादा जरूरत है। और आपके पास जो फिलोसोफर किंग, जो आपके पास गार्डियन और गार्डियन क्लास है, जो आपके पास स्पिरिट और करेज की क्लास, यानी कि जो आपके पास मिलिट्री क्लास है, उनको प्रॉपर्टी की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रीजन की एबिलिटी रखते हैं। वो ये कहता है इसी तरह से कि प्रॉपर्टी में कम्युनिज्म आ गया। और वो ये कहते हैं कि दूसरी बात ये कि आपकी फैमिली रिलेशनशिप में भी कम्युनिज्म किस तरह से आएगा। अब ये कहते हैं कि जो आपके पास कम्युनिज्म फैमिली रिलेशनशिप में इस तरह से आएगा कि सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग टू बी रेगुलेटेड, कि आप लोग जो स्टेट है वो ब्रीडिंग को कंट्रोल करेगी, ठीक है, टू प्रोड्यूस द बेस्ट स्टॉक टू अचीव द यूजेनिक एंड्स, ताकि वो यूजेनिक एंड्स यानी कि वही बच्चे सिर्फ सर्वाइव करें। यानी कि इसमें आप ये ले सकते हैं कि डार्विनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, तो वो यही था कि सिर्फ और सिर्फ जो फिट लोग हैं वो बचते हैं दुनिया के अंदर, और बाकी जो इधर उधर के जिनमें कोई खराबी या कमी होती है वो सबके सब खत्म हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कि जो आपके पास बच्चे होंगे जो कि बिल्कुल फिट होंगे, उनको आप सरवाइव करवाएंगे, ठीक है, उनकी आप परवरिश करेंगे, उनकी आप अपब्रिंगिंग करेंगे, और वो अपब्रिंगिंग भी वालिदैन नहीं करेंगे, वो अपब्रिंगिंग कौन करेगा, स्टेट करेगी, ठीक है। वो ये कहते हैं। और दूसरी बात ये कि जिन बच्चों में कोई भी मसला होगा उन बच्चों को या तो अबॉर्ट कर दिया जाएगा या उन बच्चों को मार दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्लेटो है इज वेरी ब्रूटल इन हिज कॉन्सेप्ट के अगर आपको एक यूजेनिक सोसाइटी बनानी है जहाँ पे सबके सब बच्चों को, जहाँ पर आप ब्रीडिंग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो सारे बच्चे हैं वो सबके सब आप जो स्टेट की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ठीक है, उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, वो फिजिकली फिट होंगे, वो मेंटली स्ट्रांग होंगे। तो कहते हैं कि हम ब्रीडिंग को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और इसमें जो एक खास यूनियन होगा ना, सिर्फ उनको इजाजत दी जाएगी कि वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। और जो आपके पास फिलोसफर्स होंगे, यानी कि जो आपके पास रूलर्स होंगे, रूलिंग क्लास होगी, उनको ये इजाजत नहीं होगी, ना तो शादी की इजाजत होगी और ना ही उनको किसी किस्म की ब्रीडिंग की इजाजत दी जाएगी। अब ये कहते हैं कि विमेन इमेंसिपेशन के ऊपर भी वो बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो विमेन है, क्योंकि उनको एक्सक्लूड कर दिया गया अपने पब्लिक डोमेन से, विमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया, वो कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। आपके पास विमेन एज एसेट है, ठीक है, थोड़ा सा फिजिकली डिफरेंस है उनमें और थोड़ा सा और तरह से हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैन और विमेन को आर इक्वली इंटाइटल्ड टू एजुकेशन, ठीक है, आप उन दोनों को एजुकेट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उनको वो काम असाइन करें। वो मिलिट्री में भी काम कर सकती हैं, वो रूलरशिप में भी काम कर सकती हैं, ठीक है, वो मर्दों के बिल्कुल बराबर चलेंगी, ठीक है। और वो ये कहते हैं, वो इस वजह से नहीं ये सब कुछ कह रहे कि वो वुमेन राइट्स के बहुत बड़े प्रोपोनेंट है, लेकिन वो इस वजह से सब कुछ कह रही हैं कि जो आप एसेट है उसको यूटिलाइज करें, विमेन की कैपेबिलिटीज और उनकी एबिलिटीज को भी आप इस्तेमाल करें ताकि आप एक आइडियल स्टेट बना सकें, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट कि किस तरह से एक आइडियल स्टेट में जस्टिस के कवानीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्लेटो, और कम्युनिज्म और एजुकेशन को किस तरह से वो मैनेज करते हैं आइडियल स्टेट के अंदर। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।